आज का टॉपिक है कराची बोर्ड और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और हम चैप्टर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 लोगैरिथम क्लास 10th। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम को डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स की मदद से लोगैरिथम को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये समझेंगे लोगैरिथम का जो वर्ड है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है। लोगैरिथम इज़ अ वर्ड मेड अप बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर। लोगैरिथम दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, लोगोज मीनिंग प्रोपोर्शन, रेशो और वर्ड, एंड एरिथमोस मीनिंग नंबर, विच टुगेदर मेक रेशो नंबर। अगर आप इसको इसकी एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको प्रीवियस डेफिनेशन क्लियर होगी। हाउ मैनी टूज डू वी मल्टीप्लाई टू गेट 8। अगर मुझे 8 2 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि मेरा रिजल्ट 8 हो, तो आंसर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 टाइम्स में 2 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा रिजल्ट क्या होगा 8, यानी मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो हम क्या कह सकते हैं कि लोगैरिथम ऑफ 8 विद बेस 2 इज़ 3, यानी लोगैरिथम 8 का लोगैरिथम क्या होगा अगर बेस 2 हो तो आंसर आएगा 3। हाउ डू वी राइट इट? वी राइट द नंबर ऑफ टूज वी नीड टू मल्टीप्लाई टू गेट 8 इज 3, यानी मैं 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं तो 8 आता है। तो लोगैरिथम ऑफ 8 विद बेस 2 इज़ 3। ये आपको रीड करने का तरीका है इसका। द नंबर वी मल्टीप्लाई, यानी जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम बेस कहते हैं। द लोगैरिथम ऑफ 8 विद बेस 2 इज़ 3, या हम इसको पढ़ते हैं लॉग बेस 2 ऑफ 8 इज़ 3। तो 2-3 तरह से इसको पढ़ने का तरीका है। तो यहाँ आपको ये समझ आ गया कि बेस क्या है, वो नंबर जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाए, ये चीज़ लोगैरिथम कहलाती है। अब एक और एग्जाम्पल देखें कि व्हाट इज़ लॉग बेस 5 रेज टू 625, यानी वी आर आस्किंग हाउ मैनी 5, यानी असल में हम पूछना ये चाहते हैं कि 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट क्या आ जाए 625। तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि 625 का लॉग क्या है, अगर बेस 5 हो तो आंसर क्या होगा 4। सेम एक और एग्जाम्पल है अब आपके सामने। इसी तरह देखें एक और एग्जाम्पल है कि अगर log 81 लेना है और बेस क्या है 3, तो 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं। ये जो टाइम्स की कैलकुलेशन है ये लोगैरिथम है। तो यहाँ इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 4, क्योंकि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। एक हमारे पास कॉमन लोगैरिथम है जिसकी बेस हमेशा 10 होती है, और एक नेचुरल लोगैरिथम है जिसकी बेस e होती है। अब देखें ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स में आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। अब देखें ये लॉज हैं जो हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। एक लॉग है फर्स्ट लॉ, यानी जिसमें 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सबको याद होगा कि इसको हम साइन ऑफ एडिशन में लिखते हैं। अगर लॉग ए रेज x पावर m, तो पावर हमेशा लोगैरिथम से पहले लिखी जाती है। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, m log x बेस a। और अगर log फ्रैक्शन में हो तो हम उसे माइनस साइन के साथ लिखते हैं, और log 1 क्या होगा 0। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पर हैं। तो हमारे पास है फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉग। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हमने लॉग की मदद से सॉल्व करना है, और मैं इसको यहाँ कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करूँगा ताकि आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आपको बुक से भी लॉग लेना एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टेप 1 में तो हमने क्वेश्चन रिपीट कर लिया। स्टेप 2 में हमने अपने क्वेश्चन को x के इक्वल लेना है, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसका स्टेप 2 यही होगा कि आप उसको इक्वल टू x लिखें। स्टेप 3 में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने लॉग ले लिया। अब स्टेप 4 में हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। ये ज़रा गौर से समझने वाला स्टेप है।
कि हम log x इक्वल टू, अब न्यूमिनेटर में दो टर्म्स मल्टीप्लाई में, उनके बीच में प्लस साइन आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ माइनस साइन में लिखी जाएगी, यानी दो प्रॉपर्टीज यूज होंगी, मल्टीप्लाई हो तो प्लस साइन और फ्रैक्शन हो तो माइनस साइन। स्टेप 4 मैंने रिपीट कर दिया। अब स्टेप 5 में हमने इनको पावर्स में लिखा, यानी स्क्वायर रूट को हमने 1/2 में लिखा और जो क्यूब रूट है उसे 1/3 में लिखा। स्टेप नंबर 5। स्टेप 6 में हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की कि पावर यानी एक्सपोनेंट को लॉग से पहले लिखना है, तो हमने जितनी तीनों पावर्स थी स्टेप 6 में उन्हें लॉग के साइन से पहले लिख लिया। स्टेप 7 में हमने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लोगैरिथम फाइंड आउट किया। लोगैरिथम फाइंड आउट करके स्टेप 8 में हमने उनको डिवाइड या मल्टीप्लाई, यानी जो ऑपरेशन यूज़ हो रहा है वो यूज़ कर लें, यानी 2.638 को डिवाइड बाई 2 कर दिया एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 0.0791 और 1.567 को डिवाइड बाई 3, और स्टेप 9 में इनको सिंप्लीफाई किया। लास्ट स्टेप ये है कि इसका हम एंटी लोगैरिथम लें, तो जब लॉग को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर तो ये एंटी लोगैरिथम होगा, जो कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबा के आप यूज़ करते हैं। तो 8.97 इसका आंसर होगा। अब असाइनमेंट इसमें यह है कि आप इस लोगैरिथम की डेफिनेशन को समझें, एग्जाम्पल को समझें, और ये जो मैंने 6 क्वेश्चंस आपको दिए हैं इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।